नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। ट्विटर में सबसे पहले बात करेंगे देश में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। और मैं आपको अपील बता दें कि करता हूँ सरगर्मियां लगातार सभी तेज होती जा रही हैं। एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को घोषित कर दिया है। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला नेता रही हैं और अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती हैं तो वह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। वहीं पक्ष ने भी तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। आप तो देखिए, यहाँ पर विषम सिन्हा का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है और सब जानते हैं कि आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जून है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देता हूं। और वो झारखंड की राज्यपाल भी हैं, आदिवासी क्षेत्र की रहने वाली हैं। मैं अपील करता हूं सभी झारखंड के निवासियों से या पूरे भारत से कब ऐसी प्रत्याशी आदिवासी क्षेत्र की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट करें और उनको राष्ट्रपति बनने की बधाई दें। और हमारे जो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत ही संत और महात्मा किस्म के आदरणीय यशवंत सिन्हा जी को विपक्ष की तरफ से एक संयुक्त उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। मैं निजी रूप से भी यह मानता हूं कि उनका राजनीतिक अनुभव, उनका भारत के संविधान के प्रति ज्ञान, उनका भारत के प्रति समर्पण यह दिखाता है कि वह भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े शीर्ष पद के लिए इस वक्त सबसे उत्तम उम्मीदवार हैं और सबसे अच्छे दावेदार हैं। जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव का आगाज हो गया है और प्रमुख विपक्षी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम साझा कर दिए हैं। 15 जून को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 21 जुलाई को मतगणना होगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक परिणाम आने की उम्मीद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हमेशा राष्ट्रहित और देश हित का निर्णय लेती है और राष्ट्रपति चुनाव को लेके आम आदमी पार्टी बहुत गंभीर है। का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक दूरगामी सोच के तहत महिला को सम्मान देने की कोशिश की है, आदिवासी समाज को सम्मान देने की कोशिश की है। और द्रौपदी मुर्मू जी जो अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो वो द्वितीय महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पूर्व प्रतिभा पाटिल जी महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और चलिए बात जौनपुर की करेंगे। आपको देखिए, आप जौनपुर जिले के महाराजगंज के अंतर्गत नाहरपुर गांव के वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय आप तो देखिए यहाँ पर पंडित अमरनाथ पांडे की तरफ से अपने निजी आवास पर नाथ निकेतन पर क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद्र मिश्र को माल्यार्पण करते हुए जो है उनका स्वागत किया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है श्रीमद भगवत गीता पुस्तक भेंट की है और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर उन्हें सम्मानित किया है। वार्ता के दौरान अधिवक्ता ने बताया कि यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक की तरफ से जितने भी यहाँ पर कार्य किए गए हैं वह बहुत यहाँ पर सराहनीय रही हैं और इनके प्रयास से यहाँ पर बदलापुर विधानसभा भी बदल रहा है। विधायक का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जिस तरह से आप बड़े कार्यों को आसानी से ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। इससे पहले भी यहाँ पर बता दें कि पूरे जिले में यहाँ पर ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोग भी यहाँ पर गौरवान्वित हो रहे हैं। इस मौके पर विधायक के साथ बीजेपी मंडल अध्यक्ष यादवेंद्र प्रताप सिंह सहित यहाँ पर कई और भी गणमान्य लोग मौजूद रहे। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध मादक पदार्थों गांजा की तस्करी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से टीम ने 23 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर उड़ीसा जगदलपुर से गांजा लाकर भोपाल में गांजे की तस्करी करने का काम कर रहे थे।
आरोपी ने ऑल्टो कार से गांजे का परिवहन कार गैस की टंकी का कंटेनर का उपयोग किया। मादक पदार्थ रखने के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। भोपाल क्राइम ब्रांच का नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये आरोपी देवास और सरजापुर के निवासी हैं। इनके द्वारा गांजा जो कि मादक पदार्थ है की तस्करी की जा रही थी। क्राइम ब्रांच भोपाल जो कि लगातार नशे के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए। क्राइम ब्रांच भोपाल को सूचना मिली थी कि गांजा तस्कर हैं जो अल्टो कार में काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजा लेकर जा रहे थे। प्रथम दृष्टया कार को चेक करने पर कुछ भी सामान संदिग्ध नहीं मिला, मादक पदार्थ नहीं मिला, पर बाद में जब जो गैस किट है, गैस की टंकी है, उसको चेक किया गया तब इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजा मादक पदार्थ मिला। और चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर भारी बरसात में भी बद्रीधाम में भक्तों की आस्था काफी भारी दिखाई दे रही है। इस जो है भरी बरसात में यहाँ पर भक्त लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार करते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं जो है वो बैंकुट धाम बद्रीधाम की, जहाँ की कपाट खुले हुए 1 महीने का वक्त बीत चुका है। आपको बता दें कि बद्रीधाम की कपाट 8 मई सुबह जो है 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। और गौरतलब है कि यहाँ पर जब से कपाट खुले हैं तब से लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना लगा हुआ है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्री धाम, जहां के कपाट 8 मई सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। हालांकि बद्री धाम के कपाट खुले हुए 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। अभी भी बद्री धाम में हजारों की तादाद में देश के कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री बद्री धाम में मौजूद हैं। बड़ी बात तो यह है कि बद्री धाम में आजकल मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बद्री धाम में हजारों की तादाद में जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में इस वक्त इस भारी ठंड में भी भक्तों की आस्था काफी भारी दिखाई दे रही है। कैमरामैन साथी कन्हैया भट्ट के साथ नवीन सिंह, चमोली। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको तो देखिए आप लक्सर उप जिलाधिकारी ने 3 डंपर, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन परिवहन करते हुए सीज कर दिया है। लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बेनीवाल ने बताया, कुछ व्यक्तियों की तरफ से अवैध खनन परिवहन करने की शिकायतें लगातार मिल रही थी और मुखबिर की जो है बताई जगह पर दबिश देकर 3 डंपर और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले भी अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी और आगे भी अवैध खनन परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी। अंतर्गत जो भी वाहन अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जा रहे हैं, लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। कल मेरे द्वारा 3 डंपर और 1 ट्रैक्टर पकड़ा गया और आगे भी लगातार इस तरह की जो गतिविधि अवैध रूप से चलाई जाएगी उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई लगातार आगे चलती रहेगी। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद की तरफ से मेले में अश्लील डांस के खिलाफ विधानसभा में सवाल उठाने पर लोगों ने सही ठहराया और साथ ही विधायक की तारीफ की है। समाजसेवी परवेज अली ने कहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने काठा पीर मेले का ठेका बहुत ही महंगा लिया था, जिसमें ठेकेदार की तरफ से दुकानदारों से ज्यादा वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा है कि लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कई जनहित के मुद्दों पर विधानसभा में आवाज उठाई है, जिनमें काठा पीर मेले में अश्लील डांस का भी मुद्दा जो है अहम माना जा रहा है। सुल्तानपुर में सामाजिक कार्यकर्ता परवेज खत्री ने भी यहाँ पर काठा पीर मेले में जो भी यहाँ पर सवाल उठाया गया उसको उचित करार दिया है। पूरे भारत में जहां योग दिवस मनाया गया और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योग के साथ साथ यहाँ पर जिम का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक तरफ योगा करने से यहाँ पर शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है और वहीं दूसरी तरफ जिम करने से शरीर मजबूत होता है। लड़कियां हों या फिर लड़के, सभी लोग जिम योगा करने में सभी माहिर होते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। जिम कोच संजय सिंह का कहना है कि यहाँ पर जो चीजें हम बचपन में खाते हुए हैं और उसका सेवन हम आगे भी करते रहें, जिससे कि हमारा ग्रोथ और सारी चीजें सब सही तरीके से रहें। आपको बताना
चाहूँगा कि अगर जैसे कि हम देखते हैं आगे अभी हम बहुत सारे अपने करीबी लोग को खो चुके हैं इस वजह से कि सप्लीमेंट की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के और को छोड़ो पूरे इंडिया में सप्लीमेंट अवॉइड हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नेचुरल फिटनेस को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमने बचपन से खा के हम बड़े हुए हैं अभी तक, वही खा के आगे भी बिल्ड करें अपने आप को। क्योंकि देखो हम ऐसा नहीं है कि अपना नेचुरल डाइट लेकर के अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। बस मैं यही इंडिया को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप ये भ्रम में है कि स्टेरॉइड और सप्लीमेंट के जरिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की 23 जून को ईडी में पेशी और साथ ही अग्निपथ योजना के बाद देश में उपजे हालात के मद्देनजर पार्टी का रुख तय करने के लिए आपको यहाँ पर एआईसीसी की यहाँ पर ओर से दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश स्तरीय नेता भी दिल्ली में मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी यहाँ पर आरोप लगाया प्रवर्तन निदेशालय की ओर से केंद्र सरकार के इशारे पर राजनीतिक देश की यहाँ पर भावना से ग्रस्त होकर बार बार राहुल गांधी को बुलाकर जांच के नाम पर उत्पीड़ित किया जा रहा है। और इसी के तहत 23 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बाजारों को वैश्विक पहचान देने की दिशा में पहल की है और अब लोग देश के किसी भी व्यापार शहर में दिल्ली के बाजारों से खरीदारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि 10,000 विक्रेताओं के साथ दिसंबर से दिल्ली बाजार ई पोर्टल की भी शुरुआत की जाएगी। सरकार ने 6 महीनों में 1 लाख से भी अधिक विक्रेताओं को जोड़ने का कार्य किया और आपको बता दें कि यहाँ पर उसका लक्ष्य रखा है। संवाद एवं विकास आयोग की उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने यहाँ पर मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी और इस पूरे जो है योजना को लेकर विस्तार से बताया कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उधर राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमणों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में बीते एक यहाँ पर दिन की बात की जाए तो कोरोना के लगभग 1060 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की भी बात कही है और लोगों से अपील किया है कि आप सतर्क रहें। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।